नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे जो प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी का। जो आपका डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, डेवलपमेंट आपका क्या रहेगा, कंसेप्शन पीरियड से लेके आपका जो आपकी डेथ है वहाँ तक ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और एक और चीज़ आप बोलेंगे नेवर एंडिंग प्रोसेस भी है, कभी नहीं ख़त्म होगा ये चलता रहेगा आपकी डेथ तक, ये जो है चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका है जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखिए जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि सबसे पहले जो बच्चा है, चाइल्ड जो है, वो जनरल चीज़ें सीखेगा, देन वो किस चीज़ पे जाएगा, वो स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएगा। पहले वो एक जनरल आइडिया लेगा, फिर वो एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट में कि पहले ग्रॉस होगा, फिर आपका फाइन मोटर स्किल होगा। तो उसी तरीके से बच्चा पहले यहाँ पे जनरल स्किल सीखेगा, जनरल यहाँ पर रिस्पॉन्सेज देगा, फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज की तरफ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने बात करी है। यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी भी इंडिविजुअल के नेचर और बिहेवियर से हम लोग पता लगा सकते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट को हम लोग उसके नेचर, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर से पता कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न कैसे फॉलो करता है उसको समझते हैं। देखिए डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न कैसे फॉलो करता है कि इसका एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड पाथ है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक पैटर्न है जिसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, हमारा जो रहता है इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न की तरह फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायरेक्शन। अब हम जब डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं। ठीक है, डायरेक्शन से आपकी यहाँ पे कौन सी है, दो डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पर बात होती है। जब डायरेक्शन में पहला आता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल, अब देखिए सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, हेड टू टो। हेड टू टो, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक डेवलपमेंट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है जब हेड टू टो होती है उसको बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रॉक्सी डिस्टल। प्रॉक्सी डिस्टल क्या होता है, सेंटर से सेंटर टू पेरिफेरी। इसका मतलब क्या है कि पहले जो डेवलपमेंट हो रही है आपकी वो सेंटर में हो रही है, फिर आपके पूरे बॉडी पार्ट में हो रही है, तो इसको बोला जाता है प्रॉक्सीमो डिस्टल। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस आपकी जो डेवलपमेंट आपकी है यहाँ पर वो आपकी होल से होल टू पार्ट्स होगी, सिंपल से आपकी यहाँ पर जो सिंपल चीज़ें हैं उससे वो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ होगी। तो ये क्या करेगा, एक एकाकरण करेगा, मतलब बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, बॉडी को कोऑर्डिनेट यहाँ पर करवाएगा, इकट्ठा करके बॉडी को कोऑर्डिनेट कराएगा। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो एक सेटिस्फैक्ट्री हो पाए। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड। जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपके यहाँ पर इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड कैसे है, यहाँ पर देखिए इंटर रिलेशन किस चीज़ के बीच में है, यहाँ इंटर रिलेशन है फिजिकल, और किसके बीच में है आपका यहाँ पर सोशल, और क्या है आपका यहाँ पर कॉग्निटिव। तो इनके बीच में क्या है, एक इंटर रिलेशन है जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट हो रही है, और इन्हीं के अंदर हम लोग मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअली डिफरेंट होगा। अब वो कैसे है, देखिए अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, अब सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले बैठना सीखेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, फिर क्रॉल करेंगे,
और फिर आपका स्टैंड करेंगे। ये सब बच्चे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, ये सारे बच्चे प्रोसेस फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद वो वॉक करेंगे। ये सारे प्रोसेस फॉलो करके वॉक करेंगे। बट यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस आता है कि वो कितने टाइम में, यहाँ बात आती है टाइम में, कि कौन सा बच्चा क्या है कितने टाइम में आपका ये प्रोसेस कर पा रहा है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। वो सिट भी करेंगे, क्रॉल भी करेंगे, स्टैंड भी करेंगे ताकि वो चल पाए, बट वो कितने टाइम में कर रहे हैं वो आपका क्या बताता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। जो आपकी जो डेवलपमेंट होती है आपकी यहाँ पर, वो क्या रहती है, आपको एडवांसमेंट करनी है। डेवलपमेंट को एडवांस करने के लिए, ठीक है, एडवांस करने के लिए क्या होता है आपका यहाँ पर स्प्रिंग पैटर्न जो होता है आपका वो फॉलो किया जाता है। देखिए डेवलपमेंट कभी भी वो हमेशा स्प्रिंग फॉर्म में रहेगी। कैसे होगी, पहले डेवलपमेंट आगे होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर एक स्टेज आएगी वो रुकेगी, फिर बैकवर्ड होगी और फिर आगे बढ़ेगी, ताकि वो एडवांस हो पाए। जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो पहले आपको आप उसको फील करेंगे आप, और उसके बाद फिर वो आप अगले स्टेज में आप जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट लीनियर नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि क्या डेवलपमेंट लीनियर है या क्या डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट जो है आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट जो है डेवलपमेंट जो है एक मल्टीप्लिकेशन है। किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू में एनवायरनमेंट। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी बेसिकली क्या रहता है आपका, जो आपकी जो रिप्रोडक्शन हो रही है वहाँ से हमें हेरिडिटी मिलती है, और एनवायरनमेंट जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका है, एनवायरनमेंट आपका जो वातावरण है उसके बारे में बात हो रही है। हेरिडिटी जो रहती है वो रहता है आपका नेचर, और जो एनवायरनमेंट है वो आपका क्या रहता है, नर्चर रहता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हेरिडिटी को हम लोग नेचर रखते हैं और एनवायरनमेंट को हमेशा हम नर्चर रखते हैं। एनवायरनमेंट या नर्चर जो है मेजर रोल प्ले करता है, मेजर रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है, मेजर रोल इन डेवलपमेंट। तो नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी को यहाँ पे नर्चर और जो आपका एनवायरनमेंट है उसको हम नर्चर, हेरिडिटी को नेचर एंड एनवायरनमेंट को हम नर्चर रखेंगे। आपका जो हेरिडिटी होता है वो स्टैटिक है, ठीक है। हेरिडिटी क्या है आपका यहाँ पे, स्टैटिक है, मतलब आपका यहाँ पे फिक्स्ड है आपका हेरिडिटी। और जो नर्चर है आपका ये क्या है, डायनेमिक है, ये चलता रहेगा, ठीक है। जो नर्चर है आपका वो चलता रहेगा, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हेरिडिटी में आपका बायोलॉजिकल और जेनेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात होती है, और जो एनवायरनमेंट है वो आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से, जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उस चीज़ को आपको याद रखने हैं जो हमने डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर करा है, कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, होल टू पार्ट्स की तरफ, ग्रॉस से फाइन की तरफ, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। दूसरा, जीन प्याजे, इसके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जीन प्याजे ने बोला था जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा वहाँ पे हमने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, बट इन्होंने बोला था एक ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जब हम जीन प्याजे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट टास्क के बारे में बात करी थी, डेवलपमेंट टास्क को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हवॉइस ने यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट टास्क के बारे में बताया था। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ओके, हेरिडिटी जीनस जो थी बुक थी वो किसने लिखी थी, फ्रांसिस गाल्टन ने ये किताब लिखी थी। और फ्रांसिस गाल्टन जो है वो फादर ऑफ यूजेनिक्स भी हैं, ठीक है, ये नोट करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं। हाइंस वर्नर ने बात करी थी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, कि बच्चे अलग भी होते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने बात करी थी कि बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है, तो इस तरीके से इन्होंने बात करी थी। एक और चीज़ यहाँ पर, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका 18 to 19 इंच का ब्रेन होता है, एक यहाँ पर आपको डेटा है, लर्न करना है।
और 350 ग्राम का जो होता है उसका वेट होता है ब्रेन का। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो आज हमारा डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सेकेंड चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स